बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार जी ने मौत का खेला खेला है। मौत के सौदागर हैं ये लोग। उन्होंने बोला ये हमारे पुत्र हैं। तो पारस जी ने घर को तोड़ा, ये सब कोई देखा है, और उन्होंने आज फिर से भाइयों को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ दिया। मैं संजय जायसवाल जी के किन्हीं बातों को नोटिस नहीं लेता, चूंकि वह खुद अनुकंपा पे सदन पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान के चाचा रामचंद्र पासवान की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया है, याद किया जाता है। जाहिर है चिराग पासवान ने भी याद किया है अपने चाचा को, उनके भाई पशुपति कुमार पारस ने भी याद किया है, प्रिंस राज ने भी अपने पिता को याद किया है। लेकिन पुण्यतिथि के अवसर पर परिवार में गर्माहट बढ़ गई है और राजनीति की गर्माहट या फिर इस पूरे खेल में जो कुछ भी चल रहा है, पारस गुट और चिराग गुट के बीच जो जंग चल रही है, वो जंग और तेज हो गई है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जंग क्यों तेज हो गई है। जयंती पर रामचंद्र पासवान याद किए गए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा हमारा, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। जब हम पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे राम और हनुमान की जोड़ी टूट गई है। इसका पूरी तरह से यह तस्वीर आज साफ हो गई है। तो कल्लू जी हमारे स्टूडियो में हैं, आप स्वागत है डीटीवी भारत में। नमस्ते। पुण्यतिथि मनाई पशुपति कुमार पारस ने, ऐतराज क्यों है आपको? अगर वो अपने भाई की पुण्यतिथि मनाते हैं, चिराग पासवान ने भी अपने चाचा की पुण्यतिथि मनाई। लोजपा संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, देश के दूसरे अंबेडकर, उनके छोटे भाई जो दुलरुआ कहे जाते हैं अपने भाइयों में, आज उनकी पुण्यतिथि पर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से और हमारे परिवार की ओर से उन्हें आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज चिराग पासवान जी ने अपने आवास पर भी उनके तैलीय चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर माल्यार्पण किया, उनसे आशीर्वाद ली। और वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस जी ने भी अपने आवास पर माल्यार्पण किया, याद किया। लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह चिराग पासवान जी उन्हें याद किया और उन्हें देखकर पशुपति कुमार पारस जी को यह याद आया कि आज हमारे छोटे भाई की पुण्यतिथि है। वो तस्वीर भी जारी की गई थी। बहुत देर के बाद पशुपति कुमार पारस जी का तस्वीर जारी किया गया है। आज पशुपति कुमार पारस जी ने जिस तरीके से तीन भाई की, उन्होंने जो मीडिया के साथियों के सामने जो मुखातिब उन्होंने हुआ और बताने का जो कार्य किया कि हम तीन भाई थे, स्वर्गीय पासवान जी, रामचंद्र जी और हम, तो आज उन्होंने रामविलास पासवान जी का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस जी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान चाचा जी के पुत्र प्रिंस राज जी और कृष्ण राज जी, जिन्हें छोटू भैया भी कहते हैं हम लोग, उन्हें बता रहे हैं कि ये उनके छोटे पुत्र हैं, वो इनके बड़े पुत्र हैं। और उन्हीं के ठीक बगल में मुस्कान जी थे, जो पशुपति कुमार पारस जी के पुत्र हैं। उन्होंने बोला ये हमारे पुत्र हैं। तो पारस जी ने घर को तोड़ा, ये सब कोई देखा है, और उन्होंने आज फिर से भाइयों को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ दिया। ये हमारे पुत्र हैं, ये उनके पुत्र थे। ये भी तो कह सकते थे ये चारों हमारे पुत्र हैं। कमाल की बात यह भी है कि चिराग पासवान भी दिल्ली में हैं। चिराग पासवान ने भी रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि मनाई, उनको याद किया, और पशुपति कुमार पारस भी मना रहे थे, उन्होंने भी मनाई। संजय जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पशुपति कुमार पारस के बंगले पर पहुंचते हैं, इस पुण्यतिथि में शामिल होते हैं, चिराग पासवान के पास नहीं जाते हैं। राम और हनुमान की जोड़ी टूट गई है, इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। बीजेपी
ने वाकई पूरी तरह से आपका साथ छोड़ दिया है? क्योंकि अब भी चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ, शायद उन्होंने ऐसा कहा है। अभी मुझे बीजेपी पर या पीएम मोदी पर भरोसा है। तो ये अंधभक्ति नहीं है क्या? माफ़ कीजिएगा, ये सवाल शब्द थोड़े कड़वा हो सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने पूरी तरह से आपको छोड़ दिया, चिराग पासवान ये कह चुके कि मुझे भी लगता है कि मैं कभी लगता था कि मैं एक तरफा प्यार में हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है। और संजय जायसवाल आज पशुपति कुमार पारस के पास पहुंचते हैं। हमारी बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई, यहां तक कि डिप्टी सीएम से बात हुई। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर जो बयान दिया वो बेहद तल्ख था। तो बीजेपी तो संकेत दे रही है, इंसान को तो इशारा काफ़ी होता है कि भाई बीजेपी आपके साथ नहीं है। उसके बाद भी अगर आपकी पार्टी, आपके नेता ये कह रहे हैं कि हमें पीएम मोदी पर भरोसा है, तो ये अंधभक्ति है कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का मतलब 4 लीडर, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। इन 4 लोगों ने भी तो आपको झटका दिया। पशुपति कुमार पारस मंत्री बने, आपको आपत्ति है कि नहीं है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झटका दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री का यह अपना विशेषाधिकार होता है कि वह किसको मंत्रिमंडल में जगह दे और नहीं दे। ढेर सारी बधाई पशुपति कुमार पारस जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो संजय जायसवाल लगातार निशाना क्यों साध रहे हैं चिराग पासवान पर? आपके पार्टी के नेता संजय जायसवाल पर निशाना क्यों साध रहे हैं? संजय जायसवाल आज पशुपति कुमार पारस के यहाँ पहुंचते हैं। मैं संजय जायसवाल जी के किन्हीं बातों को नोटिस नहीं लेता, चूंकि वह खुद अनुकंपा पे सदन पहुंचे हैं और अनुकंपा वाले लोगों के बारे में बात करना या उनसे मिलना, उनके बारे में चर्चा करना, वो चर्चा का विषय हो जाएगा। इसलिए उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। चूंकि संजय जायसवाल 9 में है कि 6 में है, वही बता दें। भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार के जो 74 सीट पे वो जीत हासिल की है, तो उसका दें लोक जनशक्ति पार्टी है, आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। बेतिया में इतना बड़ा शराब कांड हो जाता है, जहरीली, एक शब्द उन्होंने क्यों नहीं बोला? अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है बेतिया में शराब कांड हो गया, शब्द नहीं बोला। संजय जायसवाल पर आप भी हमलावर हैं, आपकी पार्टी के नेता भी हमलावर हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ऑक्सीजन से एक व्यक्ति भी नहीं मरा है, किसी की मौत नहीं हुई है, जितना मैंने समझा है खबरों को, जो मैंने देखा है। आपकी जानकारी में कोई व्यक्ति रहा इस कोरोना की दूसरी लहर में जिनकी मौत ऑक्सीजन से हो गई? केंद्र सरकार के इस बयान को कैसे देखते हैं? सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राज्य का मामला हो या केंद्र का मामला है, लोक जनशक्ति कभी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं किया है और अपनी आवाज को सदन से लेकर के सड़क तक उठाने का लोक जनशक्ति पार्टी ने हमेशा कार्य किया है और आगे भी करेगा। चाहे वो दलित का मामला हो, शोषित का मामला हो, वह गरीबों का मामला हो या अति पिछड़ा का मामला हो, शिक्षक से जुड़ा हो, मेडिकल से जुड़ा हुआ हो। देश में जो लोग मरे हैं उसके जिम्मेवार केंद्र सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चिलचिलाते हुए लोग धूपे में टहल रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। एम्बुलेंस जिसका किराया होना चाहिए 1000, लोग लिया 40,000। जिस केंद्र सरकार जवाब दे, जिस तरीके से केंद्र सरकार आज बोल रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लोग नहीं मरा है, तो केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया अपने पद से, यह जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। चूंकि केंद्र सरकार ने इसलिए हटाया कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया कार्य अधूरी था, फेल हो गया, जिसके वजह से केंद्र सरकार ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी को उनके पद से छुट्टी कर दी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या रहा है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और नीतीश कुमार जी ने
मौत का खेला खेला है, मौत के सौदागर हैं ये लोग। आज भी आपको मुजफ्फरपुर में जो बच्चों का जो बीमारी होता है, इस बीमारी पे क्या स्वास्थ्य विभाग ने कोई ऐसा कदम किया जिससे लोगों की जान बचे, बच्चों की जान बचे? चिल्लाते चिल्लाते लोग मर रहे हैं, लोग की मौत हो जाती है। सीएम अपने आवास में सोते हैं, क्वारंटाइन होते हैं, और जब लोग की मौत हो जाती है, इस देश के दूसरे भगवान डॉक्टर की मौत हो जाती है, तो नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते हैं। नीतीश कुमार जी, उस वक्त आपने जनता दरबार क्यों नहीं लगाया था जिस समय कोरोना काल में लोगों की मौत हो रही थी? बिहार की आवाम के साथ साथ देश की जनता पूछता है, और केंद्र से लेकर बिहार तक के लोगों को बिहार की आवाम और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो केंद्र सरकार को और बिहार की सरकार को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर में देखने को मिली है, आक्रामकता कृष्ण कुमार कल्लू की ये बताती है कि जंग चिराग पासवान की अपने चाचा से भी जारी रहेगी। राम और हनुमान की जोड़ी टूट गई है, तो हनुमान की जंग राम से भी जारी रहेगी। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।